हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू स्टडी विद कुंती मैम। मैं हूं आपकी कुंती मैम और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की अपनी पढ़ाई। और वो आज इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे हम लोग खोटा साहित्यकार के बारे में। और खोटा साहित्यकार के बारे में बहुत सारे साहित्यकारों का हम आप लोग को वीडियो अपलोड कर चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे श्याम सुंदर महतो जी के बारे में, इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। चलिए जानते हैं व्यक्तिगत परिचय। व्यक्तिगत परिचय में पहले इनका उपनाम जानेंगे। तो श्याम सुंदर महतो जी, श्याम का उपनाम क्या था? तो इनका उपनाम श्याम है। इनका जन्म के बारे में जानेंगे। जन्म 3 सितंबर 1939 ईस्वी को हुआ था। फिर नोट में जानेंगे कि इनका क्या है, 2 डायर जीरहुर फुल में यह तिथि 5 सितंबर 1936 का है। लेकिन देखिए हर सारी बुक में अलग अलग इन लोग का जो रहते हैं हमारे साहित्यकार खोटा के, उनका अलग अलग क्या रहता है, डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ रहता है। जन्म तो देखिए रियल में है 3 सितंबर 1939, लेकिन 2 डायर जीरहुर फुल में इनका 5 सितंबर दिया हुआ है। 3 सितंबर से क्या हो गया, 5 सितंबर, और 1939 की जगह क्या दिया हुआ है, 1936 दिया हुआ है। तो इस तरह से थोड़ी सी मतभेद रहता है अलग अलग बुकों में। फिर इनका जो जन्म स्थान था, गांव क्या था, खेसमी, गोमो, धनबाद। माँ का नाम गंगमणि देवी और पिताजी का नाम, जिसको बोलते हैं बाप का नाम, केदारनाथ महतो। इनका शिक्षा मैट्रिक परीक्षा 1956 में आज़ाद हाई स्कूल गोमो से किए हुए थे। फिर स्नातक किए थे संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग। ये संत कोलंबस कॉलेज कहाँ पे है? हजारीबाग में। 1960 में नौकरी जो थे बोकारो स्टील प्लांट में क्या थे, वरीयक निरीक्षक। 1972 से 97 में इनका सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उसके बाद सम्मान इनके बारे में जानेंगे कि कौन सम्मान मिला था। तो सम्मान में राजभाषा पुरस्कार भी मिला, श्रीनिवास पानूरी सम्मान भी मिला, अखरा पुरस्कार मिला, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री द्वारा सम्मान एवं प्रशंसा पत्र भी प्राप्त कर चुके हैं। तो इस तरह श्याम सुंदर महतो जी को मिले हैं इनको सम्मान। अब इनकी प्रमुख कृतियां पढ़ेंगे। किनका? श्याम सुंदर महतो जी, श्याम का। तो खोटा में है मुक्ति का डहर, ये खंड काव्य है। और ये जो खंड काव्य है ये शहीद शक्तिनाथ महतो की जीवनी। फिर है चेनराक मुड़े बेल, ये जो है फुटकर कविता संग्रह है। और तो और हम, ये 45 कविताओं का संग्रह है। खोटा में विरहत परिकरण साहित्य भी है और खोटा लोकगीत भी इनका जो है प्रमुख कृति है। फिर हिंदी 1 में जानेंगे आदिवासी वनवासी क्यों। फिर 2 में जानेंगे मित्रता की मिठास, ये हिंदी लिखे हुए हैं। फिर इनका विचारधारा के बारे में जानेंगे कि ये किस तरह के विचारधारा के ये जो थे साहित्यकार थे। तो श्याम जी की विचारधारा जनवादी है। श्याम सुंदर महतो श्याम खोटा जगत में प्रसिद्ध नाम है और इन्होंने कई प्रकार की रचनाएं भी की है, जिसे कहानी, कविता, लेख, नाटक, रिपोर्टाज, जीवन आदि है। फिर विद्यार्थी काल से ही श्याम जी लिखते आ रहे हैं, यानी विद्यार्थी का टाइमिंग था, उसी समय से इन्होंने क्या करते हैं, लिखते आ रहे हैं। जब हमारा झारखंड दुष्ट लोगों की जहरीली नीतियां के जाल में फंसा था और झारखंड को लूटने वाले हत्या जैसे जघन्य अपराध, यानी बहुत बड़ा अपराध से भी नहीं चूक रहे थे, बहुत अपराध कर रहे थे। ऐसे समय में जब विनोद बिहारी महतो के दाहिने हाथ शक्तिनाथ वीरतर शक्तिमान महतो का दुष्ट झारखंडी लुटेरों ने हत्या कर दिया था, तब हमारे श्याम सुंदर महतो, देखिए महते कर दिया गलती से, महतो जी चुप नहीं बैठे थे और उन्होंने भी अपना कलम चलाया। मुक्ति का डहर नाम से लघु काव्य रचे डाले हैं। और इस तरह से देखिए कि हमारा झारखंड में किस तरह से बाहरियों का पूरी तरह वर्चस्व फैला हुआ है। और उसी समय इन्होंने मुक्ति का डहर नाम का जो लघु काव्य थे वो लिखे थे। कौन? तो ये श्याम सुंदर महतो जी श्याम। मुक्ति का डहर श्याम सुंदर महतो श्याम का लघु काव्य एक सशक्त काव्य रचना है और इस काव्य में शक्तिनाथ महतो की गाथा गाई गई है। शक्तिमान महतो झारखंड के लोकप्रिय एवं शक्तिशाली सपूत थे, जो उलगुलान के मार्ग पर चलते चलते हमारे उस शहीद ने कुठांचल की सभी लोगों की मुक्ति का एक नया डहर, यानी कि मार्ग दिखाया। डहर कोटा में डहर और हिंदी में इसी को मार्ग बोलते हैं, दिखाया। और इसी क्रम में अपना जीवन मातृभूमि के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी माटी, मातृभाषा और मानव की भलाई के लिए उलगुलान
का नेतृत्व किया और शहीद हो गए। कौन हो गए थे? शक्तिमान महतो, और उन्हीं के जो जीवन पर ये काल लिख डाले मुक्ति का डहर। फिर लघु काव्य मुक्ति का डहर शक्तिनाथ महतो के शहीद होने की कहानी है। इस काव्य में कवि श्याम जी ने शहीद शक्तिनाथ महतो का मान बढ़ाया और झारखंड के समाज को मुक्ति का रास्ता दिखाया। फिर इस लघु काव्य में जो कथा वस्तु है और कथा वस्तु के खंड के आधार पर प्रबंध काव्य सदृश है कि कथा वस्तु और 8 भागों में विभक्त किया गया है। एक माटी, दूसरा में 2 मान, तीसरा में 3 जन्म, चौथा में अर्जन, पंचमा में सुखबुगी, छठा में लुहुस्थुल, सातवां में घिनघात और 8 नंबर में मुक्ति का डहर। माटी जो है खंड में कवि ने इस पुस्तक की पृष्ठभूमि और भूमिका प्रस्तुत की है। एकर में जो है पैबे जे की रंग ई माटी है प्रस्तुत दर पुस्त यानी कि पुस्त दर पुस्त और खूट दर खूट पुराण और पुरखौती मनौता ईमानदारी प्रेमे भाव और आर्यन संस्कृति आर्यन संस्कृति आनंद भोरल पूरल हल्लय मंतुक जैसे जैसे हिया पर वैसी गोड़ जमल यानी कि जो बाहर वाले को गोड़ जमता तैसे तैसे ही धरती अन्याय अत्याचारे घूसखोरी सूदखोरी छल परपस फरफंदी गुंडागर्दी लूटपाट मारपीट हत्या और आतंक का अखरा बन गए और सेले एगो मानववादी सभ्यता का संकेत हवे है। यहाँ बोले पहले तो हमारा ये जो था झारखंड बहुत ही बेटर था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही बाहरियों का आना जाना उन लोग का यहाँ पे आया तो वैसे ही यहाँ पे उन लोग हमारे माई माटी धरती माता ये सबको क्या किया, लूटने बेचने का काम चालू कर दिया। और ये जो हमारा आदिकाल से चलते आ रहे थे जो रह रहे थे यहाँ पे उन लोग पर क्या किया जाने लगा, अत्याचार किया जाने लगा। मानखंड के शहीद शक्तिनाथ जी का जीवन गाथा का प्रारंभ हुआ और शक्ति के माता पिता भाई सास ससुर और मुक्ति के डहर के डागर चाकर आदि को सम्मान दिया गया। उस तरह से उनके परिवार वाले को इज्जत दिया गया। जन्म खंड में क्या होता है, परिवेश की प्राकृतिक सुषमा के चित्रण के साथ शहीद शक्ति मान महतो के जन्म की कहानी गाथा और सान महीने में क्या होता है इस तरह से झलकता है इनका चित्रण। अर्जन खंड में शिक्षा प्राप्ति के साथ साथ कृषि कार्य ग्रामीण जीवन की गरीबी के ज्ञान की चर्चा है। यहीं से शोषण और अत्याचार घूसखोरी सूदखोरी महाजन माफिया के काले धंधे को देखकर सामाजिक जीवन की कष्ट भरी वास्तविकता के जानकर अर्जन हुआ था और संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार हुई मन मस्तिष्क में। इस प्रकार से सुखबुगी जो है उसका क्या है, ये जितने भी है श्याम सुंदर महतो जिसे हम का लिखा हुआ कृतियाँ का वर्णन कर रहे हैं और सुखबुगी खंड है। और इसमें जो है कि शोषण और अन्याय के घिनौने चेहरे जोर जुल्म करने वाले घूसखोर सूदखोर महाजन माफिया की काली करतूतों का जो होता है आमजन के बीच प्रचारित और प्रसारित किए जाने का वर्णन है। इसी खंड में गुंडागर्दी और दादागिरी के खिलाफ गरीब गुरबा जागने और उलगुलान की भूमिका तैयार करने और उनकी मुक्ति के लिए डहर के खोजने का कार्य का वर्णन है। इस प्रकार से इसमें है। फिर है लुहुस्थूल जो होता है, हुलस्थूल एक होता है हुलस्थूल में क्या हो जाएगा, खंड में बाबू विनोद बिहारी महतो एवं श्री एकी राय के साथ होकर उलगुलान के तीव्र किए जाने का वर्णन है। शिवाजी समाज और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वर्णन किया गया है और यह सारे प्रकार का उपयुक्त भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने के तत्व संबंधी मीटिंग एवं जुलूस का आयोजन किए जाने का वर्णन भी है। इसी खंड में गांव से शहर तक समग्र कुलियांचल जो होता है में शक्ति के जय जयकार की गूंज के फैलने का वर्णन भी इसी खंड में है। ये सब शक्तिनाथ महतो शक्तिमान के नाम से जो जानते हैं उनके बारे में वर्णन है। घिनघात खंड में शक्ति की हत्या की साजिश और हत्या का विस्तृत विवरण भी है और उनकी शहादत का मार्मिक चित्रण भी प्रस्तुत किए गए हैं। इनकी मौत पर झारखंड की धरती फपक उठी है और मुक्ति का डहर नामक अंतिम खंड शहीद शक्ति के बलिदानों प्रांत शोषण और अत्याचार से झारखंड की
झारखंड की धरती को मुक्ति के मार्ग प्रशस्त हो गया है। शक्ति और शक्ति का युग जीतवा बलिदान व आलोक है, जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में मुक्ति डहर बनने का प्रेरणा देता है। तो इनका जो है शक्तिमान महतो का और ये लिखे हैं श्याम सुंदर महतो जी मुक्ति का डहर। तो इसमें किस तरह से लोगों को प्रेरणा मिलता है सत्य की रास्ते पर जाने के लिए, और जो गलत करता है तो गलत का परिणाम एक दिन गलत होता है, वो सब दिखाया गया है। लाल लहू के लहर तोर जानल शक्ति लहर, माई माटी मानुष खातिर खोजल मुक्ति डहर। उन्हीं पर लिखा गया ये पंक्ति कविता का है। हिंदुस्तान अखबार में कहता है कुलांचल स्तंभ में श्याम सुंदर महतो श्याम का हकाई रहल हियो भाई। फिर संपादक के नाम पत्र के रूप में प्रकाशित होता रहा है, जिसमें धनबाद में पीने वाले पानी के पेंच और धनबाद में ही माफियागिरी और दादागिरी के विरुद्ध आम आदमी को लगाने का संदेश दिया जा रहा है। कुल्यांचल की सारी समस्याओं और उनके निदान हेतु संघर्ष का आह्वान किया जाता है। अब शोषण और अन्याय को बढ़ता देख श्याम सुंदर महतो श्याम जी ने पुनः अपना कलम चलाया और तोय और हम की रचना की। तोय और हम क्या हैं? तो चलिए देखते हैं श्याम सुंदर महतो जी तोय और हम में क्या रचनाएं कर डाली हैं। श्याम सुंदर महतो श्याम जी ने यह रचना 45 कविताओं का संग्रह है, जो शोषण और अन्याय के विरोध में रची गई। बेटी पर लिखी गई कविता भी है। बेटी बनवा पूरा लेकी ढाई ढाई कुर्तो ढेकी और घारे राखा बनाई बोकी, तब करतो चूल्हा चौकी। बेटी चूल्हा फूका पढ़े खोजले मारा मुका। यहाँ ये पहले जो लोग थे कि बेटियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे, उसी पर ये लिखे हुए हैं कि बेटी बनला पूरा लेकी ढाई ढाई कुटे पर तो ढेकी। यानी पहले ही अभी जितना जो हमारे पास मॉडर्न टाइमिंग में जो फैसिलिटी उपलब्ध है, उस समय इतना नहीं था फैसिलिटी उपलब्ध। उस समय जो धान की कुटाई करके जो चावल निकाला जाता था वो लकड़ी का ढेकी बना हुआ रहता था उससे। और फिर बोल रहा है कि बोकी ताबे कर तो चूल्हा चौकी, बेटी चूल्हा फूका पढ़ो खोजो मारा मुका। यानी बेटी लोग चूल्हा चौकी करना है और पढ़ने के लिए कोचाएगी तो मारना है मुका। इस तरह से था, उतना पढ़ने पे ध्यान लड़कियों पे नहीं दिया जाता था। जब श्याम जी ने देखा कि लोग भाग्य के चक्कर में अंधविश्वास धार्मिक पाखंड के जाल में फंस कर बर्बाद हो रहे हैं, तो उन्होंने कलम चलाया और रचना कर दिए। देखिए जैसे जैसे परिस्थितियाँ होती थी वैसे वैसे हमारे जो खोटांचल के साहित्यकार हैं वैसे ही अपने कृतियाँ को लिख डालते थे। इनको जैसे लगा कि नहीं लोग जो है यहाँ पे अंधविश्वास पाखंड ये सब के चक्कर में फंसते जा रहा है, तब उन्होंने और भी लिख डाले। क्या नाम था? चेंड्रा के मुंडे बेल। क्या लिख डाले? चेंड्रा के मुंडे बेल। यह श्याम सुंदर महतो जी श्याम जी का एक रचा हुआ फुटकर काव्य संग्रह है। क्वेश्चन में आएगा भी कि ये चेंड्रा के मुड़े बेल श्याम सुंदर महतो जी श्याम का लिखा हुआ कैसा कविता संग्रह है, काव्य संग्रह है? तो ये फुटकर काव्य संग्रह है। फिर आगे जानेंगे इनके बारे में कि श्याम सुंदर महतो श्याम जी ने 40 झारखंडी शहीदों का गाथा लिखी है। कितने झारखंडी शहीदों का? 40 लगभग। इन्होंने विनोद बिहारी महतो के नाम से भी विनोद महतो जी की जीवनी भी लिखा है। विनोद बिहारी महतो जी का विनोद के नाम से क्या इन्होंने लिखे हैं? जीवनी लिखे हैं। इनकी यह रचना भी तुकबंदी शैली में है और इनका जो रचनार्थ है तुकबंदी शैली में। हमारे श्याम सुंदर महतो श्याम जी जनवादी विचारधारा के हैं और पूछा जाएगा श्याम सुंदर महतो जी किस विचारधारा के कवि हैं? तो ये जनवादी है। जो नास्तिक तो है मगर स्वागत गीत और स्वागत भाषण में माहिर है। आस्तिक और नास्तिक जानते होंगे, अनेक शब्दों का एक शब्द जिसमें होता है आस्तिक। आस्तिक का मतलब होता है कि जो ईश्वर को मानता है, और नास्तिक का मतलब ईश्वर को नहीं मानने वाला। ये तो नास्तिक प्रवृत्ति के है मगर स्वागत गीत और स्वागत भाषण में माहिर है। इस तरह से होते लोग। बंद करा धूप धुना, समय बचाई पढ़ा सुना, खटले लागे लाज शरम भी कमा बचय धर्म। इस तरह से इन्होंने ये है हान कायर कविता लिखे हैं। कहे मांदर दुंग दांग छोड़ा गरीब मोद भादंग, छोड़ के गरम जायत शीत जागो हो तो निश्चित।
अब यहाँ है कि बाहरी लोगों को अपनी ही ज़मीन बेचने पर श्याम जी क्या तंज कसते हैं। लोग मजबूर हो जाते हैं। समय की ऐसी आंधी चलती हैं कि लोगों को क्या करना पड़ता है, अत्याचार, बेबस होकर लास्ट में उन्हें क्या करना पड़ता है, यानी अपनी ज़मीनों को बेचना पड़ता है। अभी भी देख रहे हमारे गांव घर तरफ भी कि किस तरह से लोगों को क्या किया जा रहा है, कंपनियों के द्वारा शोषण किया जा रहा है लोगों पे, और लोग जो है लास्ट में मजबूर होकर अपना ज़मीन देने के लिए क्या हो जाते हैं, विवश होते हैं। बहुत सारे आप लोग देखे होंगे बड़कागांव क्षेत्र तरफ, फिर आया है उधर पश्चिमी तरफ तो दे चुका, पूर्वी इलाके में आया है, इधर बादम गोंदल पूरा इधर उधर भी लोगों को विवश किया जा रहा था, पीटा जा रहा था। किस तरह से लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये लोग चोर है और जो चोर है वो मज़े में अपना रह रहा है। देखिए तो वही उस तरह से उन्होंने उस समय लिखे हुए थे। और ये शोषण समझिए कि ये पहले से ही चलता आ रहा है। अभी भी ये क्या हो रहा है कि पहले तो हमें अंग्रेज़ों के चंगुल, अंग्रेज़ों शासन कर रहे थे, लेकिन अभी जो है आपस के ही लोगों, उन लोगों कंपनियों के द्वारा मिल जाते हैं, अपने ही लोगों को लोग सताने लगते हैं। अब देखिए ज़मीन बेच बहरिया हाथे फ़ायदा पैभे ज़्यादा, यानी ज़मीन के बेच दोगे यदि बाहरी लोगों को क्या फ़ायदा ज़्यादा होगा। बेचे खातिर जोगवल ज़मीन हमनी के बाप दादा कते कर में हार फार, यानी कि जो हमारे पूर्वज लोग थे, बाप दादा लोग थे, वो ज़मीन को बचाने के लिए हार फार किए थे। हार फार करना कहने का मतलब उस पर जुताई किए थे, कोड़ी कुदाल भी चलाए थे, हाथी नगद टाका रहले खाई पिए के गादा, यानी के हाथ में यदि नगद टाका रहेगा तो गदगद में तो खा के तुरंत में ख़त्म करेगा। बिना खटले तो सूखे खैबे रोज पेटे उड़ाए, ज़मीन बेचे ज़मीन बेचा ज़मीन बेचा भाई, सड़क धारी के ज़मीन गुला राखी बड़ी दाएँ। तो इस तरह से यहाँ पे इनका जो है कविता रूपी में प्रस्तुत किए हैं कि ज़मीन तो बेच दोगे, एक बार पैसा मिल जाएगा, मज़े से खाओ पियोगे, बाद में तो फिर क्या होगा, वो पैसा तो रहेगा नहीं, एंजॉय में सब खत्म किया रहेगा, बाद में फिर कहाँ लोग खटेगा, कहाँ काम करेगा। श्याम जी ने विरहत परिकीर्णन साहित्य नाम से खोटा शब्दकोश की भी रचना की है। और क्या किए हैं देखिए, यहाँ जानेंगे कि श्याम सुंदर महतो जी जो परिकीर्णन साहित्य नाम से भी खोटा शब्दकोश की रचना की है। और अब फिर हम लोग देखेंगे इनका वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो देखेंगे कि मुक्ति। इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ कि श्याम सुंदर महतो जी के बारे में हम लोग क्या किए, उनकी जीवनी भी देखे, जन्म वगैरह जीवनी में ही टोटली चीज़ आ जाएगा, इनकी कृति भी देखे, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, और इन्होंने किस तरह से अदे यहाँ पे बाहर लोगों का बोलबाला था उस समय, तो उस समय भी इन्होंने अपनी कृतियों को क्या किया, अपने कलम को चलाने में कोई कमी नहीं रखे। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर अगर आगे बढ़ेंगे तो मुक्ति का डहर किनका रचना लागे, तो मुक्ति का डहर जो है श्याम सुंदर महतो श्याम जी का है, तो ये हो जाएगा सी नंबर। फिर अगला जानेंगे श्याम सुंदर महतो जी लिखले हत, क्या लिखे हैं श्याम सुंदर महतो जी। रुसल पुटूर चेंड्रा के मुड़े बेल भक जोगनी तातल हिमर। ये तो रुसल पुटूस भी हम आप लोग को बता चुके थे कौन लिखे हैं। अब यहाँ ये क्या है, चेंड्रा के मुड़े बेल जो है वो श्याम सुंदर महतो जी लिखे हैं। तो यार हम कैसन रचना लागे, तो यार हम क्या है, नाटक है, कविता गोच है, कहानी गोच है, उपन्यास है। तो आप लोग को अभी ही थोड़ी पोर्शन में बताए थे कि तो और हम जो है कैसन रचना लागे, तो ये कविता का एक संग्रह है, गोच है, गोच संग्रह होता है। और फूर में जानेंगे श्याम सुंदर महतो के लिए ले तायरे गलत के छांटना है। श्याम जी जनवादी विचारधारा के हतीन, इनकर उपनाम श्याम लागे। मुक्ति के डहर इनकर रचना लागे। इनकर जन्म बचर 20 जून 1939 लागे। तो 4 नंबर में क्या गलती हो जाएगा, तो इनका तो एक में तो दिखाया है 20 जून, लेकिन रियल में तो अलग है इनका जन्म, तो यही जो है एक गलत हो जाएगा, बाकी बात सभी सही है। फिर मुक्ति का डहर रचना वर्णन भेटाए, क्या भेटाता है, विनोद बिहारी महतो जी, बिरसा मुंडा, तिलका मोचा यानी शक्तिनाथ महतो, यानी किनकी मुक्ति के डहर में किनका जीवन के से संबंधित जो है रचना किया गया है, तो ये हो जाएगा शक्तिनाथ महतो। कहीं शक्तिमान भी कर दिया गया है। श्याम सुंदर महतो जी, श्याम जी का उपनाम छाटा, तो श्याम सुंदर महतो श्याम, तो श्याम ही इनका क्या है, उपनाम है। फिर आगे चलेंगे, श्याम जी के मायके कर दिया, माई का नाम छाटा, तो उनका गंगमणि देवी, कुसुमबाला, हेमलता, ये तो नहीं होगा, तो इनका माता जी का नाम गंगमणि देवी पढ़े थे। फिर श्याम जी के कौन समान
पुरस्कार जो भेटायल हल्ला राजभाषा पुरस्कार श्रीनिवास पानूरी अखरा पुरस्कार सभे, तो इनको क्या मिला हुआ था 8 नंबर में, तो ये राजभाषा पुरस्कार भी मिला था, श्रीनिवास पानूरी सम्मान भी, अखरा पुरस्कार भी, ये सभी मिला हुआ था। किनको मिला हुआ था? तो श्याम सुंदर महतो जी को इस सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। फिर आगे जानेंगे श्याम जी का जन्म बछड़ छाटा। इनका जो श्याम जी का जन्म कब हुआ था? तो ये 3 सितंबर 1939 को हुआ था। कब हुआ था? 3 सितंबर 1939 ईस्वी को। तो ये सही है, तभी तो अगला क्वेश्चन में गलत पढ़े थे इसका बारे में। फिर एक खूटा विरहत परिकरण साहित्य किनका रचना लागे? तो ये श्याम सुंदर महतो जी, श्याम जी का है कि किनका है? श्याम सुंदर मेहता का है, मुकुंद कला मेहता का है, तो ये और भी दोनों का है। फिर श्याम सुंदर महतो जी कहाँ काम कर रहा हला? अन्य किस जगह पे वो काम कर रहे थे? धनबाद तो नहीं पढ़े, बोकारो स्टील प्लांट खाद्य विभाग है कोयना, तो यहाँ पे बोकारो स्टील प्लांट में काम करते थे। तो इस तरह से ये जो था छोटा सा इनका पोर्शन था। अब आप लोग को जैसे ही हम बताते जाएंगे जी इनका यानी डिटेल एक्सप्लेनेशन जहाँ से भर भर के जो साहित्यकारों के जीवन परिचय के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो सबको हम डिटेल में ज़्यादा बुक में भी लिखा हुआ था और उसको एक्सप्लेन किए थे। और जैसे ही छोटे साहित्यकार और भी है जिनका बारे में लगभग कभी कभार पूछता है, नहीं तो नहीं के बराबर पूछता है, तो वो सब के बारे में अब इसके बाद जो भी वीडियो बनेगा तो उसमें यानी एक्सप्लेनेशन जो एक्सप्लेन जो है बहुत कम रहेगा और कम उसके बारे में जानना रहेगा, क्योंकि हमें जो है पढ़ करके महारत हासिल नहीं करना है, बस इतना ही जानना है जो हमारा एग्ज़ाम में क्वेश्चन भिड़ जाए और वहाँ से हमें क्या हो मार्क्स मिल जाए, उस तरह से जानना है। पता चलेगा जो क्वेश्चन जो साहित्यकार के बारे में आएगा नहीं उसके बारे में बहुत सारा पढ़ना, बहुत एक्सप्लेन करना फिर व्यर्थ हो जाएगा, और जिसके बारे में आएगा तो उसको डिटेल उधर पूरा आप लोग अच्छी तरह से हम पढ़ा चुके हैं, उसको अच्छे से रिवीजन कर लेना है। जैसे श्रीनिवास पानूरी जी हैं साहित्यकार, उनका बारे वहाँ से दो आने ही आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। AK झा हो गया, उनके बारे में वहाँ से भी क्वेश्चन आने ही आना रहता है कि ज़्यादा चांसेस बनता है, 100 में लगभग 90+% बनता है। फिर श्रीनिवास पानूरी जी बताएं, AK झा जी बताएं, फिर शिवनाथ परमाणिक जी हो गए, फिर और भी है चतुर्भुज साहू, ये सब के बारे में भी थोड़ा कम ही जानना है। तो इस तरह से आप लोग का बता चुके हैं, और जितना भी है यदि आप लोग का मेरा जो पढ़ाया गया वीडियो बना रहे हैं हम वीडियो और जो बता रहे हैं यदि आप लोग को पसंद लगता होगा तब क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और फिर कमेंट भी करना है। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।